नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात अपराधी प्रवीर कुमार सिंह 4 देसी कट्टा, 2 पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार। विधायक सरयू राय ने केबल कंपनी का किया निरीक्षण। कंपनी परिसर में आए दिन हो रही चोरी पर जताई नाराजगी। भोयाडी में अनियंत्रित ट्रेलर घुसी चाय दुकान में, दुकान क्षतिग्रस्त। और नहीं थम रहा जंगली हाथियों का आतंक। हाथियों की चपेट में आने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। खबरें अब विस्तार से। मानगो पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात अपराधी प्रवीर कुमार सिंह को किया गया गिरफ्तार। 4 देसी कट्टा, 2 पिस्टल समेत अन्य सामान बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर मानगो पुलिस ने कुख्यात अपराधी प्रवीर कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके निशानदेही पर पुलिस ने 4 देसी कट्टा, 2 पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किया। बताया जाता है कि गिरफ्तार अपराधी प्रवीर सिंह अपराधी अमरनाथ सिंह गिरोह से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी तमिलवानन ने बताया। जी सर, ये हम लोगों का प्रदीप सिंह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। आर्म्स एक्ट वगैरह में काफ़ी बार जेल जा चुका है। उनका हम लोगों को करीब 4-5 कांड में तलाशी है, तो उसमें हम लोग उनको अरेस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में उनके साथ जुड़े हुए आदमी लोगों को हम लोग सर्वेलेंस में रखे हैं। तो उसी में उनके भाई जो है प्रवीर कुमार सिंह है, छोटा भाई है। इनके हम लोगों को संदिग्ध के बेसिस पे इनको हम लोग पूछताछ किए हैं कल, और इनका मोबाइल वगैरह हम लोग विश्लेषण किए हैं। तो उसमें पता चला कि ये कोई कारोबार कर रहे हैं, मतलब आर्म्स का कहीं से मंगा के अपने जो प्रदीप सिंह और उनका अमरजीत पांडे है, तो ये लोग ग्रुप है, मांगो क्षेत्र है और गोलमुरी में ये लोग कांड कर। इधर विधायक सरयू राय ने केबल कंपनी का किया निरीक्षण। कंपनी परिसर में आए दिन हो रही चोरी की घटना पर जताई नाराजगी। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अपने समर्थकों के साथ गोलमुरी स्थित केबल कंपनी परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने कंपनी परिसर में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पिछले 20 वर्षों की सबसे बड़ी चोरी की यह घटना है और इस घटना को हम लोग अन्यथा नहीं जाने देंगे। जनहित का सवाल है, राज्यहित का सवाल है। केबल कंपनी बिके, कैसे बिकेगी, कौन खरीदेगा, यह एक अलग मामला है। मगर आज तक इसके साथ जो बलात्कार हुआ है, सामानों की जो लूट हुई है, यह एक अलग मामला है। इसलिए 2 धाराओं में जांच चले और हम लोग दूसरी धारा के पक्षधर हैं। मुकदमा मैंने किया है, FIR किया है। सरकार को मैं बाध्य करूंगा, आप इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए। उसकी दवाई भी इसी में है कि जिन्होंने इसको बर्बाद किया और 20 सालों से पेंच लगाते रहे कि फैक्ट्री चले नहीं, वे सारे के सारे लोग ही मूलतः जिम्मेवार हैं। कोई भी पहल होगी फैक्ट्री खोलवाने के, वो सामने फिर आएंगे, फिर अड़ंगा लगाएंगे। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, INCLT तक मामला गया है। तो ये सारे लोग अपनी सुविधा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। उधर भोयाडी स्थित मुख्य सड़क के किनारे अनियंत्रित ट्रेलर गाड़ी चाय दुकान में घुसी, दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। भोयाडी स्थित मुख्य सड़क के किनारे अनियंत्रित ट्रेलर गाड़ी चाय दुकान में घुस गई, जिसके कारण दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए दुकानदार गुप्ता ने बताया। सर, जो नुकसान हुआ, इसका दुकान टूट चुका है, ठीक है। इसको मुआवजा नहीं चाहिए, इसको सिर्फ बना के दे दीजिए। और इसका जो मतलब जो दुकान चल रहा था वो भी बंद हो चुका है। जो है इसके ऊपर मैं अपना
देखिए और जो खुशी कीजिए। कितना का नुकसान हुआ होगा? नुकसान कितना का हुआ सर? इसका शटर टूटा, फ्रिज वगैरह सब टूट चुका है सर। आप अपने से देख लेना सर, जो नुकसान है बना कर। और सरायकेला खरसवा जिले के निमडी प्रखंड स्थित मुरु गांव में सत्य प्रकाश महतो ग्रामीणों के साथ जंगली हाथियों को भगाने के दौरान हाथियों की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। सत्य प्रकाश महतो गुरुवार को सुबह गांव में खेत में घूम रहे हाथियों के झुंड को पटाखा फोड़कर भगा रहा था। इसी दौरान एक जंगली हाथी ने सूंड से पटक कर सत्य प्रकाश महतो को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। वो हाथी देखने गया तो उस समय हाथी मार दिया। कहाँ पे देखने गया था? वो उड़िया गांव में बगल में जंगल था, वहाँ 11 हाथी आया, वो देखने गया तो उसको मार दिया। क्या सुना? क्या सुना? बोला हाथी आया देखने गया। हाँ हाथी देखने गया, मार के भाग गया। मार के वहाँ ही था। अच्छा, वहाँ से फिर यहाँ लेके? वहाँ ही था, अभी तक वहाँ ही था। हाथी 11 था, वहाँ ही था। अच्छा, वो मार दिया, उस समय गाड़ी करके यहाँ लाया। साथ ही आपको बता दें, कृषि बिल के खिलाफ किसानों के समर्थन में उतरा शहर का सिख समुदाय। कृषि बिल खत्म करने का की मांग। विगत 21 दिनों से कृषि बिल के खिलाफ देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। इन किसानों के मांगों के समर्थन में शहर का सिख समाज भी सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सांची स्थित गोलचक्कर के समीप ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर ने बताया। सरकार को एक तरह की चेतावनी समझ लीजिए, जो कृषि कानून को रद्द नहीं करना चाह रही है और लगातार उनके समर्थन में सभाएं कर रही हैं और दूसरों को नसीहत दे रहे हैं कि ये उच्च न्यायालय में मामला है। तो क्या उच्च न्यायालय में मामला जो सिर्फ किसानों के लिए है, केंद्र सरकार के लिए नहीं है। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये काला कानून वापस ले, और ताकि जो 21 दिनों से लगातार हमारे किसान ठंड में दिल्ली और के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और अपने परिवार के पास वापस जा सकें। वहीं कालिंदी समाज के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष अजित कालिंदी का भूयाडी में किया गया अभिनंदन समारोह। भूयाडी स्थित कालिंदी बस्ती में कालिंदी समाज के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष अजित कालिंदी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में कालिंदी समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बुजुर्ग, बच्चों और विशेष रूप से आज का यह कार्यक्रम का विशेष महत्वता, जो एक हमारा एक पहचान है, उस विंग के महानगर अध्यक्ष के रूप में हमारे भाई और कालिंदी समाज के कर्मठ समाज सेवी परम आदरणीय भाई अजित कालिंदी जी को आज हमारा जिला का अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच मनोनीत हो गया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपना घर, आपके जीवन की चाहत सबसे हसीन आपकी अपनी जमीन, और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर, गैलेक्सी डेवलपर। क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हां, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर, उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में आपका प्लॉट CNT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं। गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटीक। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, 2nd फ्लोर, अब रॉयल एनफील्ड शोरूम, अपोजिट श्री राम फर्नीचर, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 9102165669। अब आप अपने ख्वाबों के घर सजाइए
वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। विकास ज्वेलर्स, बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। ओलीडी थाना अंतर्गत शंकोसाई रोड नंबर 5 गुडरू बासा में जमीन मामले को लेकर आदिवासी हो समाज और DCLR रविंद्र कागराई CO मानगो ADC के साथ बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि ये जमीन सरकारी जमीन है, इसमें किसी का दखल नहीं, भू माफिया भी इस पे नजर नहीं डाल सकते। बातचीत में इस जमीन में कोई भी गतिविधि के लिए रोक लगाई गई है। अभी फिलहाल यहाँ शव दफनाने की भी मनाही हो गई है।
हिंदी नहीं बोल सकता, आदिवासी में बोलेगा हम लोग। सर आज जो बैठक हुई है सरगोसाई गुडरबासा में, ये हम लोग का मसला चल रही थी शमशान भूमि को लेकर। इसे आज एडीसी जो है ना अपने से हम लोग को 3 दिन पहले बोले कि आप सब मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, ठीक है, जो भी इसकी प्रक्रिया आपको बताएंगे। तो आज वो आकर हम लोग के बीच में 2 बातों को रखा, जिसमें ये ज़मीन के बारे में बताया कि ये ज़मीन जो है अभी फ़िलहाल बिहार सरकार की है, पर इसमें आप लोग का अधिकार 73 से है, लेकिन इस पर आप लोग का जो खतियान है उस पर नाम नहीं चढ़ा होने के कारण हम लोग को 2 दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें हम लोग को उसको पालन करना है। और एक है आपका विभागीय द्वारा, एक है आपका प्रशासनिक द्वारा, मतलब कुछ भी हेल्प चाहिए आपको उसमें होता है उस टाइप की, ठीक है। आगे का क्या आप लोग बोले, जैसे लोगों ने कहा सरकार की ही जमीन है? नहीं, ये सरकार तो बता रही कि सरकार की ज़मीन है, पर इसमें हम लोग का जो दखल है आपके 79 से है। अच्छा, तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। अब तो ये बोले रहे हैं कि अब फिलहाल तो उसमें आप लोग कुछ मत करिए, जब तक आपकी ज़मीन आपके नाम से चढ़ती नहीं है उसमें आप सौ दफनाने का काम अभी नहीं करिए। बैठक का ग्रामीणों को बताया गया कि जो इन जिस ज़मीन पर स्मशान का दावा कर रहे हैं वो अभी वर्तमान में सरकारी भूमि है, और जिस पर कि कैफियत कॉलम में स्मशान दर्ज नहीं है, और इसके लिए यदि इनके पास में एविडेंसेस हैं तो कानूनी प्रक्रिया ना करके ये अपने हक में उसको दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। वर्तमान में जो भूमि का स्वरूप है और जो खतियान में दर्ज है, जिला प्रशासन उसकी रक्षा, उसके कानूनी पहलू की रक्षा के लिए तत्पर है, और लोग भी इस उपस्थित जन समुदाय जो है इस बात को मान लिए हैं, और वो अपने ढंग से इस पे हकीकत का दावा करने के लिए स्वतंत्र है। उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर परसोडी स्थित गौरी भवन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी क्रम में पार्टी के विचारधाराओं से पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया, जहां इस कार्यशाला में जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह समेत पार्टी के कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित हुए। प्रशिक्षण कार्यशाला में पार्टी की विचारधारा, कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति को कार्यकर्ताओं के बीच रखा गया। वहीं जानकारी देते हुए जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह और अभय सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को इस 6 वर्षों में शिखर तक ले जाने का जो प्रयत्न किया गया उसे भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच रखा गया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए किसी तरह से समर्पित होकर अनुशासन के साथ पार्टी हित के साथ आम जनमानस के लिए तत्पर होना है। इन सब विभिन्न विषयों पर कार्यशाला में सभी ने अपने अपने विचारों को साझा किया। अगर रसिया जो आज हमसे बिल्कुल अलग हो। प्रशिक्षण शिविर है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रदेश के द्वारा हर मंडल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और प्रशिक्षण में हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सब यहाँ से कुछ सीख के ही जाता है, कुछ ना कुछ लेके ही जाता है। उसी क्रम में आज परसोडी मंडल में प्रशिक्षण शिविर हुआ का शुरुआत हुआ है, उद्घाटन हुआ है, और उस बीच में सभी लोग कुछ सीखने आए। क्या क्या बताया जा रहा है? प्रशिक्षण में जो भी कार्यकर्ता को जरूरत है, जो नेता को जरूरत है, सभी चीज़ है। किस तरह से टाइम मेंटेन करना है, किस तरह से आपको लोगों से बिहेव करना है, किस तरह से अपने बातों को रखना है, ये सब एक ट्रेनिंग कैंप है। पार्टी प्रत्येक वर्ष अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के माध्यम से अभ्यस्त करती है, और यह अभ्यस्त यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद पार्टी है, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है। हम राष्ट्रवाद, भारत की एकता, अखंडता, समृद्धता के सवाल पर किस प्रकार अपने कार्यकर्ताओं को प्रसिद्ध कर भारत माता के प्रति, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति
और अपने गांव के प्रति, अपने क्षेत्र में रहने वालों के प्रति किस प्रकार जवाबदेही तय करें, यह हमारा मुख्य धारा है। और इसी के तहत हम सभी लोग ट्रेनिंग कैंप में अपने विचारों को व्यक्त करने और अपने मुख्य शिक्षकों की बातों को सुनने के लिए आए हैं। और वहीं से एक धार जब निकलेगी तो पवित्र गंगा बन करके निकलेगी और जिसका फायदा यहाँ पर सारे जन को मिलेगा। और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 मकान बनाया जाना है। उधर इस योजना को लेकर आज विधायक सरयू राय ने स्थल का निरीक्षण किया। विधायक सरयू राय के साथ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वैसे पहले फेज में 1300 मकान बनकर तैयार है, जो बागुनहातू में बना है। वहीं अब बिरसा नगर में बाकी मकान बनाया जाएगा। 8 मंजिला मकान बनाया जा रहा है ताकि बिना घर वालों को घर दिया जा सके। उधर इस मकान की कीमत 8 लाख है। वैसे मकान लेने वाले लोग 3,45,000 जमा कर मकान ले सकते हैं। वहीं 2,50,000 सरकार ने सब्सिडी दी है। जमशेदपुर का कोई भी निवासी जो 2015 से जमशेदपुर में रह रहा है, वह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकता है। ये ध्वस्त हो गया तो आ ही नहीं लगता है। तो सर कुछ मलबा है, ध्वस्त नहीं हुआ सर। घर नहीं था, नहीं ये नहीं था घर सर। घर था, बाउंड्री वाल था, घर नहीं था। अच्छा ठीक है, चलिए नहीं घर हो गया, जितना है उतना बाउंड्री वाली घर तो शुरू कराइए। शुरू कराने में क्या दिक्कत है आप लोग? वही सर, ये जो तार गया हुआ है ना ST लाइन का, ये 3-4 लाइन गया हुआ है। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनना है और लगभग यहाँ 10,000 घर बनना है। और फर्स्ट फेज में बागुनहातों का लॉटरी हो चुका है और वहाँ 1136 लोगों का लॉटरी हो चुका है। तो यहाँ भी हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर बहाली हो गया है और जल्द ही यहाँ पे आवास बनना प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और इसी यानी इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने वाला है और जो भी लोग इच्छुक हैं यहाँ पे वो JNAC में आकर के आवेदन दे करके आवास ले सकते हैं। और ये आवास जो है कीमत इसकी लगभग 8 लाख रुपया है। 3,96,000 रुपया, 1,96,000 रुपये दे करके लोग जो है आवास प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 2.5 लाख रुपया की सब्सिडी है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार के दोनों तरह सरकार के प्रयास से दिया जा रहा है। वहीं मेराकी ट्रस्ट संस्था के द्वारा पीड़ित संजय कुंडू को किया गया आर्थिक मदद। बताया जा रहा है कि परसोडी के रहने वाले संजय कुंडू के आंख का ऑपरेशन सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण दोनों आंखों से कम दिखाई पड़ रहा था, जिससे संजय कुंडू को काफी दिक्कत हो रही है। वहीं घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण आज अपना इलाज सही से नहीं करा पा रहे हैं। वहीं मेराकी ट्रस्ट के सदस्यों को पूरी जानकारी मिलने के बाद मेराकी ट्रस्ट संस्था के सदस्य आज पंडित संजय कुंडू के घर पहुंचे और बेहतर इलाज कराने के लिए उन्हें आर्थिक मदद की। वहीं मेराकी ट्रस्ट के सचिव रीता पात्रों ने कहा कि आज हम लोगों ने थोड़ा आर्थिक मदद संजय कुंडू को किया है ताकि बेहतर इलाज चेन्नई शंकर नेत्रालय में करा सके और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका रोशनी जल्द से जल्द लौट आए। আমাদের অর্গানাইজেশনের সব মিলে আমরা সবাই মিলে দিয়েছি और তোমরা দিয়ে ट्रीटमेंट आप लोग मदद किए, क्या कहना चाहेंगे? मीराकी संस्था की तरफ से परसुडी हलुदबुनी निवासी संजय कुंडू को हम लोगों ने एक छोटे से पैसे के रूप में मदद किया हमारी संस्था ने, क्योंकि इनकी दोनों आँखों की ऑपरेशन बाय मिस्टेक एक साथ हो गई और जिसके कारण इनके दोनों आँखों की रोशनी धीमे धीमे चले जाने की ओर है, जो बहुत ही भयानक परिस्थिति में है और घर चलाने का जरिया और मेन मालिक यही है। और जिनको हम लोग इस मदद के द्वारा हम लोग चेन्नई में हम लोग शंकर नेत्रालय भेज रहे हैं। हमारी संस्था चाहती है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वहाँ जाके अपना सही चिकित्सा करके अपनी आँखों की रोशनी के साथ वापस आए। ये छोटा सा कोशिश और छोटी सी पहल हमारी संस्था की ओर से की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया शुरू। अलग अलग आयु वर्ग के लिए हुआ चयन। स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जिले के खिलाड़ियों का चयन लगातार जारी है। इसका आयोजन रांची में होगा। पिछले 2 दिनों में अब तक अंडर 14 व अंडर 16 आयु वर्ग के और अंडर 18 और 20 आयु वर्ग के खिलाड़ियों का चयन हुआ। इस संबंध में संघ के सचिव रविंद्रनाथ मुर्मू ने बताया कि रांची में चयनित खिलाड़ियों को गुवाहाटी में
28 से 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले नेशनल ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरा ये आपका आधार कार्ड चाहिए और तीसरा आपका EFI। अब अंडर 19 और 20 में अगर आपको के पास EFI यूआईडी नहीं आएगा। हम लोग सिमून डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स टीम का हम लोग आज ट्रायल कर रहे हैं। ये है बॉयज़ ग्रुप, बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रुप अंडर 18 और अंडर 20 के। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये रांची जाएंगे, जहाँ पर स्टेट एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हो रही है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर सिलेक्ट होके फिर ईस्ट जोन नेशनल ईस्ट जोन एथलेटिक चैम्पियनशिप जो गुवाहाटी में आयोजित है 28-29 दिसंबर को, वहाँ के लिए जाएंगे। आज कितने बच्चे का चयन किया गया है? अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी जो उसका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेंगे, इसके बाद चयन प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ करेंगे। कितने का टारगेट है ले जाने का? नहीं, वैसे तो हर इवेंट में 2-2 पार्टिसिपेंट होते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे किस इवेंट में कितना बच्चे लोग आए हैं। किस बैनर की ओर से सिलेक्शन हो रहा है? यह है ईस्ट सिमून डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी प्रवीर कुमार सिंह 4 देसी कट्टा, 2 पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार। विधायक सरयू राय ने केबल कंपनी का किया निरीक्षण, कंपनी परिसर में आए दिन हो रही चोरी पर जताई नाराजगी। भोयाडी में अनियंत्रित टेरर घुसी चाय दुकान में, दुकान क्षतिग्रस्त। और नहीं थम रहा जंगली हाथियों का आतंक, हाथियों की चपेट में आने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।